हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो ये टॉपिक है कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट हम लोग कैसे फाइंड करें और उस क्यूब रूट को फाइंड करने का क्या ट्रिक हो सकता है। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक का यूज़ करके आप कितनी भी बड़ी बड़ी नंबर क्यों ना हो उस नंबर का क्यूब रूट आप कुछ ही सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं बिना किसी देरी के। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो ट्रिक है वो सारे नंबर पे अप्लाई होने वाला है, मतलब कि कोई भी नंबर हो उस ट्रिक का यूज़ करके आप कितनी भी बड़े नंबर क्यों ना हो उस सारे नंबर का आप क्यूब रूट कुछ ही सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले कुछ इसके कोड वर्ड हैं वो देख लेते हैं। ये कोड वर्ड है टू को हम लोग 8 लिखेंगे और 3 को 7। ये आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। पहले हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। छोटे नंबर से शुरू करते हैं। जैसे ये 125 है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अंदर रूट में दिया रहेगा उसका हम लोग 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाने के बाद जो आखिरी डिजिट है इस आखिरी डिजिट को हम लोग नीचे उतार देंगे। जैसे यहाँ पे 5 है, जो नंबर आएगा वही इसका क्यूब रूट होगा, तो 5 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। और देखते हैं जैसे 6 का क्यूब रूट, पहले देख लेते हैं। 6 का क्यूब होता है 216। तो अब इसका क्यूब रूट निकालते हैं। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए वही ट्रिक यूज़ करेंगे, इसका 3 का पेयर बनाएंगे और आखिरी डिजिट को उतार देंगे, यानी 6 हो जाएगा इसका क्यूब रूट। उसी तरीके से अगर हम लोग 7 का देखें तो सबसे पहले 7 का क्यूब क्या होता है। 7 का क्यूब होता है 343। अब इसका 3 का पेयर बनाए और इसका क्यूब रूट निकालना है। 3 का पेयर बनाए और आखिरी डिजिट को उतार दिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 है और ये है क्यूब किसका, 7 का। यहाँ पे कोड वर्ड यूज़ होता है। जैसे जिस जिस भी नंबर में आखिरी में 3 होगा वहाँ पे हम लोग 7 लिख देंगे, और जिस भी नंबर में आखिरी में 7 होगा वहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। उसी तरीके से और जिस भी नंबर में 2 होगा वहाँ पे 8 लिख देंगे, और जहाँ पे 8 होगा वहाँ 2 लिख देंगे। तो समझ में आ गया। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और ये हो जाएगा इसका क्यूब। उसी तरीके से अगर हम लोग 8 का देखें तो 8 का क्यूब कितना होता है। 8 का क्यूब होता है 512। इसका क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो 3 का पेयर बनाए और 3 का पेयर बनाने के बाद जो आखिरी डिजिट है इसको नीचे उतार दिए। तो यहाँ पे 2 है तो 2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो ये हो जाता है। अगर यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखते हैं, इसलिए ये कोड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा अपने आप। 2 को 8, 3 को 7 लिखना है, बस इतना याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोग कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो उस सभी नंबर का हम लोग क्यूब रूट कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं, जैसे ये सब अभी हम लोग निकालें। अब हम लोग कुछ बड़े नंबर की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं 23 का क्यूब देख लेते हैं सबसे पहले। तो 23 का क्यूब ये होगा 12,167, ठीक है। इसका हम लोग क्यूब रूट फाइंड करते हैं। ये हो गया 12,167, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने 3 का ही पेयर देखा था। अब इसमें देखते हैं इसमें कौन सा ट्रिक यूज़ होगा। इसमें भी सेम है, 3 का पेयर बनाए, ठीक, और जो आखिरी डिजिट है इसको उतारें, लेकिन यहाँ पे 7 है और 7 की जगह हम लोग को लिखना है 3 लिख दिए, ठीक। अब जो बचा है 2, मतलब 2 डिजिट जो नंबर बचा है इसको क्या करना है। देखो जो 2 डिजिट नंबर बचा है हम लोग को ऐसा नंबर देखना है जिसको 3 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इससे छोटा आए या इसके बराबर आए। क्या करना है, एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से, मतलब एक नंबर को उसी नंबर से 3 बार, मतलब उसका क्यूब जो है इससे छोटा आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग देखें तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किए, ये कितना आ गया, 4 टू जा 8 आ गया। अगर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो ये कितना आ गया, 27। 12 से ज़्यादा आ जा रहा है 27, इसलिए इसको नहीं लेंगे यहाँ पे। इसको किसको लेंगे, 2 को लेंगे, क्योंकि ये इससे छोटा आ रहा है। इससे छोटा आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे। तो हम लोग यहाँ पे किसको लेंगे, 2 को लेंगे, क्योंकि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है और ये 12 से छोटा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 23। तो इस तरीके से हम लोग कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो उसका क्यूब रूट इसी ट्रिक को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 27, ठीक है, इसका क्यूब देख लेते हैं सबसे पहले क्या होगा। तो इसका क्यूब होगा 19,683। इसको हम निकालते हैं। तो 27 का जो क्यूब होगा वो होगा 19,683।
तो 3 का पेयर बनाए और जो आखिरी में है उसको उतार दिए। तो यहाँ पे 3 था तो 3 की जगह हम लोग 7 लिखेंगे, ऐसा कोड वर्ड है, 3 की जगह 7 लिख दिए। बचा 19। तो ऐसा नंबर देखना है जिसको 3 बार खुद ही से मल्टीप्लाई करने पे इससे कम है या इसके बराबर है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, इससे ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 27। तो ये क्या होगा, 27 का क्यूब रूट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं अब कुछ और बड़ा, एकदम बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 43। ठीक है, तो 43 का क्यूब पहले देख लेते हैं, ये होता है 79,507। तो इसको यहाँ उतारते हैं 79507, इसका क्यूब रूट निकालना है। 3 का पेयर बनाए, आखिरी का 3 का पेयर बनाए, आखिरी डिजिट को उतारेंगे। यहाँ पे 7 है तो 7 की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक, 79 बचा। अब ऐसे ऐसे नंबर को देखेंगे जिसका क्यूब क्या हो, इससे कम हो या इसके बराबर हो। तो अगर हम लोग देखें तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, 4 का। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 जा होता है 16 एंड 16 4 जा होता है 64। तो 4 का क्यूब आ रहा है 64, इससे कम है, इसलिए यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, 4 का। तो ये बन जाएगा 43। तो इस तरीके से इसका भी क्यूब आ गया। ऐसे ही आप कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना ले लें, इस ट्रिक का यूज़ करके आप उतने बड़े नंबर का क्यूब रूट तुरंत फाइंड कर सकते हैं इस ट्रिक का यूज़ करके। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही मोर ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।